सोमवार व्रत कथा। सोमवार के व्रत में शिव जी की कथा तथा पार्वती का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पश्चात सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। सोमवार व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा, 16 सोमवार व्रत कथा तथा तीनों अलग अलग हैं। सोमवार का दिन सप्ताह का पहला दिन होता है। इस दिन व्रत कर सोमवार व्रत कथा का सुमरन करने का विशेष महत्व है। इससे भगवान शिव और पार्वती की कृपा प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी के व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी महाराज से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संस्कार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, इसी तरह मनुष्य संसार में जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, यह आपका अन्याय है। अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंतन में यह अति दुखी रहता है। उसके भाग्य में पुत्र होने पर भी मैं उसके पुत्र की प्राप्ति कर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे साहूकार को ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पूर्ण की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है। इसीलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं उसका विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसके बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते एवं दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजा विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से अंधा था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन पैदा ना कर दे। जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय उस लड़के को वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने इस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए।
फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी उसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या गलत है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इस सहर्ष स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि मेरा विवाह तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से अंधा है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अंधा राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि वह मेरा पति नहीं है। मेरा पति विवाह उसके साथ नहीं हुआ है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। ऊपर से सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लड़के की मृत्यु आयु 12 वर्ष की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अब अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा हुआ है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं भी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंततः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के भोजन के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माँ पार्वती की कहने लगी कि हे नाथ, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती वहाँ पहुँची तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, उसकी आयु इतनी ही थी, वह यह भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, इस बालक को और आयु दो नहीं तो उसके माता पिता तरफ कर मर जाएंगे। माता पिता के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। शिवजी शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आभागत की। बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई की विदाई किया। वहाँ से विदा होकर सेठ का लड़का अपने मामा व अपनी पत्नी सहित उसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर गए। घर जाकर लड़के ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। उससे वे बहुत प्रसन्न हुए कि शिवजी शिव पार्वती जैसी से अपने सेठ व उसके परिवार को दिया वैसे ही सभी को देना। सोमवार व्रत कथा कहने सुनने और हुंकारा देने वाले सबको देना।
दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।